क्या ढूंढ रहे हो भाई? ये जो है इस दीवार की देखिए नींव दिख रही है। ये देखो भरिया यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये चूल्हा दिख रहा है। ये रात में यहाँ बंदे की जात कोई नहीं दिखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज दोस्तों हम ऐसे एक भूतिया और वीरान गांव में जा रहे हैं। जैसे वो राजस्थान का कौन सा गांव है बच्चों? कुलधरा। जैसे राजस्थान का कुलधरा गांव है, वैसे ही हमारे यहाँ एक वीरान गांव है जो करीब 60 या 70 साल पहले उजड़ गया था। तो आज हम वही गांव देखने जा रहे हैं। रेडी हो बच्चों चलने के लिए? चलो। ये सड़क जो है उसी गांव के लिए गई हुई है। पहले यहाँ ये सड़क वड़क कुछ नहीं था, अब ये नरेगा द्वारा सड़क जो है डाल दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने जो है बाग भी लगा दिए। देखिए सागौन का इधर बाग है और अमरूद का भी पास में बाग है और जंगलात एरिया है, खेत वगैरह हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये जो सागौन की प्लांटेशन है, ये कभी उस गांव के किनारे गौहान खेत थे। ये अब ये गौहान भी नहीं रहे हैं क्योंकि गांव जो है बहुत दूर पहुंच गया है। और नहर कहाँ? जब पहले नहर जय थी, हाँ जय नारिया ही, जय ही, हाँ जाना ही, जय नारिया ही। अच्छा हाँ हाँ इतना आओ। अच्छा दोस्तों, अभी हम जिस पर चल रहे हैं ये देखने में आपको सड़क लग रही है, लेकिन ये सड़क नहीं है। ये किसी ज़माने में नहर थी। इस गांव के किनारे से निकली हुई थी नहर, लेकिन अब इस नहर को पाट कर जो है यही रास्ता बना दिया गया है। और बीच में चूँकि नदी ने जो है, नदी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी, वही नदी यहाँ से पास से निकली हुई है। तो उस नदी ने इस नहर को बीच से जो है काट दिया। तो इस वजह से इधर पानी नहीं आता है। तो लोगों ने क्या किया, दोनों नहर के पटले जो है खसा कर और उसको सड़क के रूप में यूज़ करने लगे हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये नदी की जो है, ये नदी की तलहटी है। नदी भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब इस तलहटी में लोग गेहूँ करने लगे हैं। तो नहर जो है बीच में कट हो गई थी, उस वजह से इसका यूज बंद हो गया था। और आज धूप भी बहुत तेज़ है। इधर देखिए इस खेत में जो है गन्ने की बुवाई चल रही है। देखिए ये कूड़ दिख रहे हैं, इनमें गन्ना जो है काट के बीज वाला पड़ा हुआ है, फांदी पड़ी हुई है गन्ने की। और इधर अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये इधर देखिए एकदम खल्ला है। किसी ज़माने में यहाँ जो है नदी जो है बहा करती होगी, लेकिन अब नदी जो है इस रास्ते को छोड़ गई। थोड़ा दूर जो है जाकर बहने लगी है और वो गांव बस पास में आने वाला है, वो चल के आपको दिखाएंगे। नदी की तलहटी में देखिए कितने शानदार गेहूं के जो है चारों ओर हरे भरे खेत हैं। बिल्कुल चाय के बागान जैसे, बिल्कुल ऐसी सीधी चढ़ाई, ऐसे चढ़ते चले जाओ। ढलान है, बिल्कुल उस ढलान पे जो है गेहूँ है। बहुत प्यारे लग रहे हैं खेत, ऊबड़ खाबड़ ऊँचे नीचे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, जो ठेरा देख रहे हैं, यही जो है वो गांव था आज से करीब 60 या 70 साल पहले। और इस गांव का नाम था करनपुर, जिसे हम लोग यहाँ आम बोलचाल की भाषा में इसको कन्नापुर कहते हैं। तो ये पुराना कन्नापुर बोला जाता है। नया कन्नापुर जो है वो इधर जाकर बस गया है। इधर को दिखाओ जरा कैमरामैन। इधर दूर जो है करीब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा, तो वो गाँव यहाँ से शिफ्ट हो गया। क्या कारण बने, क्या वजह बनी कि रातों रात जो है वो गांव यहाँ से शिफ्ट हो गया, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। देखिए ठेरा कितना ऊंचा दिख रहा है। बताते हैं यहाँ रात में जो है कोई भी, आज की डेट में कोई भी आ नहीं सकता है। बताते हैं यहाँ, अब ये केवल अफवाहें हैं, सच है या झूठ है इस बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि रात में यहाँ आना जो है खतरनाक है और रात में यहाँ लोग आते भी नहीं हैं। हमारे गाँव के एक पंडित जी थे, पंडित पुतूलाल, उनकी शादी इसी गाँव से हुई थी, उनकी भौरी इसी गाँव में पड़ी थी। तो उनके द्वारा मैंने स्टोरी सुनी थी कि इस गांव में उनकी कैसे शादी हुई थी। एक छोटा सा गांव था, प्यारा सा, कोई सड़क उड़क से संपर्क नहीं था। ये जो खल्ला इधर आप देख रहे हैं, ये खल्ला पहले इधर नहीं था क्योंकि नदी इस गांव को क्रॉस करके इधर से किनारे से इधर तक चली गई थी। तो आइए चलते गांव के अंदर चलते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं पहले भी एक बार इस गाँव में आया था। तब एक नल भी इसमें गड़ा हुआ था, एक कुआँ भी था। ये क्या है भाई? अरे भाई डॉगी है। क्या ढूंढ रहे हो भाई? हैं? तो काफ़ी कुछ जो है जीवंत निशानियाँ थी इस गांव में। तो अब जो है मेरे हिसाब से जो है कोई चीज़ नहीं बची होगी। मोरिंगा, मोरिंगा कहते हैं क्या, जिसे सुपर फूड कहते हैं, मोरिंगा जिसे हमारे गांव में सहजन कहते हैं या सहजना कहते हैं, उसका पेड़ है। हाँ, एक सबूत देखिए यहाँ पर मिला जीवंत। देखिए पुराने ज़माने की इस गाँव की ये जो है इस दीवार की देखिए नींव दिख रही है, लेकिन इस पेड़ ने जो है इस पूरी दीवार को, इस पूरी जो नींव है उसको जो है जकड़ रखा है। तो पुराने मकानों की जो है नींव रह गई है केवल यहाँ, बाकी कुछ नहीं बचा है। और इस प्रकार की झाड़ी जंगल उगाए हैं पूरे गांव में। और गांव के चारों ओर ये कच्चा रास्ता जो है
सोच कर देखिए, जंगल के बीच में बिल्कुल जो है जंगल ही था पूरा। आज से 70 साल पहले छोटे छोटे गांव होते थे, गांव के चारों ओर छोटे छोटे खेत होते थे, उसके अलावा जंगल ही हुआ करता था, बाकी और कुछ नहीं होता होगा। और ये है उस गांव का मेन जो है फ्रंट जो है चौराहा। ये भी किसी का घर रहा होगा तो उसने जो है अपने एरिया में जो है यहाँ पर साफ़ करके मैदान करके खेत बना दिया है। और देखिए एक पीपल ये खड़ा है, एक पीपल ये खड़ा है, इसके चारों थान भी बना है, शायद यहाँ पर इसकी पूजा भी होती है, कोई ब्रह्मदेव वगैरह हैं। और पूरा गांव मैंने बाहर से दिखाया, ठेरे की तरह दिख रहा था, लेकिन यहाँ अभी गांव में जब हम टहल रहे हैं तो बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। और इस प्रकार के जो है आप ये देखो भारिया यहाँ पर लोमड़ी या सियार ने यहाँ पर बिल खोदा। ये टीला आप देख रहे हैं, ये कोई घर होगा और वो घर जो है ढह के टीले में तब्दील हो गया यहाँ पर। तो ये है भाई हमारे यहाँ का कुलधरा। जैसे राजस्थान का कुलधरा वैसे ये हमारे यहाँ का कुलधरा है। हमारे तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत का कर्णपुर नाम था इस गांव का। इसको आज की डेट में पुराना कन्नापुर जो है बोलते हैं। इधर जो है देखिए बेल वगैरह के पेड़ खड़े हैं। ये किसी का शानदार मकान रहा होगा। ये ब्राह्मण लोगों का जो है गांव था, प्योर ब्राह्मण लोग इसमें रहते थे। प्योर का मतलब है कोई अदर कास्ट के लोग यहाँ नहीं रहते थे, सारे लोग ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का ये गाँव था। ये ऊंचा देख रहे हैं आप, ये शानदार किसी ज़माने में घर रहा होगा, लेकिन अभी जो है ढह गया है। यहाँ पर सब ढह के सब प्लेन हो गया है। अब तो लोगों ने इसमें खेती भी करना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ निशानियाँ बची हैं, अभी निशानात बचे हैं। अब भी ऐसा नहीं है, कुछ निशानियाँ अब भी यहाँ मिल जाती हैं। ये जो मिट्टी लाल लाल दिख रही है, ये इस तरीके से जो है हाथ रामू, ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये चूल्हा दिख रहा है। यहाँ पर किसी ज़माने में खाना बनाया जाता होगा। है बच्चों, चूल्हा है, चूल्हे की निशानी है, हैं? और कच्ची जो है खसी हुई दीवारें हैं। बाकी इस गांव में ज़्यादा कच्चे मकान थे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कुछ दिखाने लायक बिल्डिंग्स तो यहाँ है नहीं। कच्चे मकान सब ढह गए, ढह के उसके बाद उनके ऊपर ये जंगल जमाया। लेकिन हाँ, इस गांव के बारे में एक रोचक कहानी ये है कि रात में यहाँ बंदे की जात कोई नहीं दिखता है। संभल के बच्चों, ज़्यादा झाड़ी में नहीं घुसना है, सांप कीड़ा हो सकता है। सिर्फ हम घुसेंगे क्योंकि हम टीम के लीडर हैं, बाकी झाड़ियों में कोई नहीं जाएगा। देखिए इस तरीके की खसे हुए टीले हैं, पुराना पीपल का पेड़ है। यहाँ सांप कीड़े भी हो सकते हैं। कीड़े, सांप तो नहीं कह सकते लेकिन कीड़े बहुत हैं। ओह, माइंड ब्लोइंग। देखिए वो कुत्ता जो है नदी क्रॉस करते हुए जा रहा है। ये वही नदी है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, कटना नदी। तो इस गांव के वीरान होने का एक कारण ये नदी भी है। बताते हैं नदी इतना क्लोज इस गांव के आ गई थी, हर साल इस गांव में जो है बाढ़ आ जाया करती थी। तो वो गांव वाले लोग रातों रात यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर जो है शिफ्ट हो गए जाकर। वो भी करनापुर जो है, कर्णपुर लायक राम नाम से वो गांव बचता है, नाम यही है, बस उसमें लायक राम जुड़ गया। ये शायद जो है जो शहद इसमें जो है मोहार वगैरह यानी जो मधुमक्खी छोटी वाली होती है उसका इसके अंदर छत्ता होगा। बहुत सारी ढेर सारी गिट्टी ही गिट्टी दिख रही है। ये क्या दिख रहा है? सब गिट्टी, मटकियाँ फूटी हुई, पुराने ज़माने की निशानियाँ। अब आप यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू है। इधर से ये नदी है और लोग यहाँ जानवर चराने आते हैं। मगरमच्छ इधर भी है, लेकिन यहाँ यदा कदा ही देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल देखिए आप कितनी ऊंची पहाड़ी है, बिल्कुल नीचे नदी का ढलान है। वैलिड कारण मुझे यही लगता है कि जो है ये नदी जो है, इस नदी के कारण ही इस गांव के लोग जो है रातों रात जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। चारों ओर फैला हुआ जो है ये टीला है केवल, बाकी कुछ नहीं। आज से 10-15 साल तक कुछ दीवारें कच्ची वगैरह दिखती थी हल्की फुल्की। ये कुआँ भी था, वो कुआँ भी जो है लोगों ने पाट दिया। मैंने सोचा हो सकता है यहाँ कुछ पहले की कुछ चिन्ह वगैरह बचे होंगे, लेकिन अब उतना विशेष कुछ यहाँ है नहीं, बस टीला ही रह गया है। तो बच्चों कैसा लगा ये गांव? बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे गांव की हिस्ट्री है, इतिहास है कि हाँ ये कभी जो है हमारे, अब वो गांव हमारे बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गया है। यहाँ पर था तब हमारे गांव से दूर था, लेकिन अब वहाँ से जो है बिल्कुल हमारे गांव के क्लोज पहुँच गया, हमारे गांव का पड़ोसी गांव बन गया है। तो इससे हमें कुछ नया सीखने के लिए मिला, कुछ नया देखने के लिए मिला। आई होप आप लोगों को भी ये जगह पसंद आई होगी, ये व्यूज़ अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में टीम एक नई जगह के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए